दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हिस्ट्री की, जो अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। उस समय एक घटना घटती है पटना में, सचिवालय गोलीकांड। वहाँ पर 7 लोग जाते हैं, जहाँ पर सप्तमूर्ति बना है अभी, और वहाँ पर 7 लोग झंडा फहराने जाते हैं, जिनको आर्चर जो थे, WG आर्चर, उन्होंने आदेश दिया और गोली मार दिया जाता है 7 लोगों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए, इन 7 के नाम कुछ इस प्रकार थे कि रामानंद सिंह 11वीं पास थे, ये पटना से थे। राम गोविंद सिंह, ये भी 11वीं पास थे, ये पटना से थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये भी सारण से थे। राजेंद्र सिंह, ये बनवारी चक सारण से थे। सतीश प्रसाद झा, ये खड़हरा भागलपुर से थे। जगपति कुमार, बीपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा व्यक्ति स्नातक था, मतलब बीएन कॉलेज से पढ़ा हुआ था। तो स्नातक एक ही है, जगपति कुमार, और ये थे औरंगाबाद से। और देवीपत चौधरी, ये 9वीं पास थे। एक व्यक्ति जो 10th नहीं क्रॉस किया था, मतलब मैट्रिक नहीं किया हुआ था, वो था देवीपत चौधरी। तो इस तरह का सवाल बन सकता है फ्रेंड्स। ये जमालपुर सिलहट से थे। ये 7 नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका नाम था WG आर्चर। और ये घटना है अगस्त क्रांति कहलाती है। ये करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने इसी वक्त दिया था। और ये घटना इस समय पटना के गोलीकांड जो है सचिवालय गेट पर हुआ था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं जल्दी ही। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है पुस्तक और लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन या कभी कभी एक क्वेश्चन तो जरूरी आ जाते हैं यहाँ से। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट, मून, पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशंस वॉइस, राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म, लेपियरे कॉलिंस। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष। नील दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नील दर्पण नाटक, दीन बंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधाकृष्णन। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल। इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त। इंडियन रेनेसा, CF एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी, ES मॉन्टेग्यू। कॉमेंट्रीज ऑन द कुरान, सर सैयद अहमद खान। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से याद कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में 1 से 2 नंबर आप जरूर ला पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया होम रूल और हिंद स्वराज, दोनों ही महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, भगवती चरण बोरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। दोस्तों, एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस पोर्शन से जरूर आता है, इसे अच्छे से बार बार देखिए और याद कर जाइए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का शुरुआत करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। JB मैकाले जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को, और ये कहा था इनको वैलेंटाइन शिरोल ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1770 में सन्यासी विद्रोह का आरंभ हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। गांधी जी ने दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कलप्पन ने, कालीकट से पोयानूर तक। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। आपको पता है कि 2 बार शुरू हुआ था, 2 बार खत्म हुआ था ये। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस भारतीय अध्यक्ष ने किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने।
द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था।